नमस्कार। आपने भगवान का तो शुक्रिया बहुत बार किया होगा, इतना अच्छा लाइफ जो दिया है हमें, और बहुत बार किसान का धन्यवाद किया होगा, या कभी कहीं किसी के यहाँ गए होंगे, या घर में भी जो खाना बनाता है उनको भी आपने धन्यवाद दिया होगा। अन्नदाता सुखी भव ऐसे आप बोले होंगे। मगर आपने कभी कागज़ और पेन इनका शुक्रिया अदा किया है? मतलब आप कभी लिखते हो, आप कभी पिक्चर निकालते हो, चित्र निकालते हो, तो कभी आपने कागज़ का धन्यवाद किया है? आई एम श्योर आपने कभी नहीं किया होगा। रॉबर्ट रिक और थॉमस मारिया, इन दोनों ने ये ज़ेंटैंगल आर्ट कुछ साल पहले शुरू किया था अमेरिका में। तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप ज़ेंटैंगल निकालने के लिए, उन्होंने बोला था कि आपको ज़ेंटैंगल के लिए चाहिए वाइट पेपर और ब्लैक पेन। तो पहले आप पेपर और पेन को धन्यवाद दे दीजिए। इतना अच्छा है ना, कभी भी हमने नहीं सोचा था ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें एक मौका मिलने वाला है। हमें मालूम नहीं कि हम क्या निकालने वाले हैं पिक्चर, या क्या डिज़ाइन निकालने वाले हैं, मगर पेन और कागज़ ने हमें मौका दिया है। ये इतना ग्रेट ये भावना है ना, कि इससे ही आप ज़ेंटैंगल के आर्ट में के प्यार में डूब जाते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बताया है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ निकालने को नहीं आता है पिक्चर, तो भी आप पिक्चर अच्छी तरह निकाल सकते हो, डिज़ाइन अच्छी तरह निकाल सकते हो, और फिर आप जो डिज़ाइन निकालेंगे वो यूनिक होगा और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन निकालने के बाद आपको उसके नीचे, जैसे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट कैसे निकालते हैं साइन, वैसे आपको साइन करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये हमने कभी सोचा नहीं या किया भी नहीं है। तो ज़ेंटैंगल का ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। अभी ज़ेंटैंगल मतलब क्या? ज़ेन मतलब गुड, ज़ेन अच्छी बात, और टैंगल मतलब जो ऐसे अटक गया है एक दूसरे में, ऐसे आप डिज़ाइन निकाल नहीं सकते अलग, तो ऐसा डिज़ाइन, इसका मतलब ज़ेंटैंगल। तो ये दोनों जो थे वो मेडिटेशन वाले थे, और उनका मतलब धार्मिक थे। तो उन्हें ऐसे लगा कि इस डिज़ाइन से एक तरीके का मेडिटेशन होता है, और उसका फ़ायदा क्या होता है? मेडिटेशन का फ़ायदा तो आपको मालूम है सबको। एक तो ये स्ट्रेस बस्टर है। अमेरिका में तो कितने ही सारे लोग ऑफिस में बीच में जब टाइम मिलता है, ऐसे थोड़े टेंशन में है या लंच टाइम में टाइम है, तो ज़ेंटैंगल करते हैं सब। मतलब छोटा बड़ा, जेंट्स लेडीज़ ऐसे कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। ये एकदम इजी है, बच्चे भी कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है। तो ज़ेंटैंगल आर्ट करनी चाहिए। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि ये कैसे किया जाता है। धन्यवाद। तो हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन फॉर पेपर एंड पेन, ये पहला उनका रूल है, समझो। देन वाइट पेपर एंड ब्लैक पेन। अगर आपके पास ऐसा पेन है, माइक्रोन वाला 0.5 वाला, तो अच्छा है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ब्लैक जेल पेन, और नहीं तो ऐसे स्केच पेन से कर सकते हैं। अभी मैं स्केच पेन से दिखाने वाली हूँ। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए। उनके डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में क्या हो सकता है? तो एक तो पहले डॉट, दूसरा सर्कल, देन कर्व, मतलब जो लाइन होगी वो कर्व वाली होगी। लाइंस उनमें है, कैसी भी लाइन ऐसे निकालो, लाइन से डिज़ाइन बनेगा। और
एस शेप लाइन भी होती है, मतलब इस टाइप की लाइन भी उनके डिज़ाइन में होती है। तो ये 5 चीज़ों से सेंटेंगल का डिज़ाइन बनता है। अभी उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बताई कि ये डिज़ाइन के उन्होंने बहुत सारे नमूने दिए हैं, वो डिज़ाइन हमें फाइनल डिज़ाइन में इस्तेमाल करना होता है। तो उन्होंने उसको टाइल ऐसे नाम दिया है, और 3.5 इंच की स्क्वायर की वो टाइल होती है। अंदाज़न हम क्या करेंगे, इस पेपर में 2 टाइल अभी मैं दिखा रही हूँ। रूलर की ज़रूरत नहीं, आप कैसे भी इसका मार्किंग कर लो। अंदाज़न आप समझ लो, ये मेरी एक टाइल हो गई, मतलब इसमें मैं डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ, और ये दूसरी टाइल हो गई। ओके, अभी कुछ लोग डरते हैं एकदम पिक्चर निकालने के लिए, क्या करेंगे, तो डर लगता है कहाँ से शुरू करें, इसलिए उन्होंने बोला है कि हर कॉर्नर में डॉट कर दीजिए, ये टाइल के लिए है, और उसको बॉर्डर कर दीजिए। कैसे भी, ज़रूरी नहीं कि रूलर से सीधी ही लाइन आनी चाहिए, आप थोड़ी टेढ़ी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे बॉर्डर ज़रूर करनी है। बहुत सारे डिज़ाइन है, इतने तो नहीं, इसके वीडियो भी अवेलेबल है बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं। मैं 1-2 दिखाती हूँ, और फिर सैंपल दिखाती हूँ, फ़ोटो दिखाती हूँ, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमें डिज़ाइन निकालनी है, समझ लो, इसके कैसे भी आप पार्ट कर लो। ये लाइन से कैसे भी, अभी आपको मालूम नहीं कि ये डिज़ाइन कैसे दिखने वाला है, कुछ भी मालूम नहीं है आपको। अगर आपको, चलो ये 4-5 लाइन निकाल लो। अभी आपको क्या करना है, इसका हर पार्ट निकालना है। अभी मैं बोली कि कर्व लाइन चलती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे देखो, मैं ये लाइन रिपीट करती हूँ। डिज़ाइन मतलब क्या है कि एक ही आकार रिपीट करना, मतलब डिज़ाइन। और आप ये जो करते हो, ये इसमें एक रिदम आ जाता है, आप उसके लय में घुस जाते हो, और कंसंट्रेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। एकदम टकाटक बारीक करके ऐसे होना ज़रूरी नहीं है, आप करते जाओ, छोटा बड़ा हो गया तो भी ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही दिखने वाला है। आपको अभी भी अंदाज़ नहीं आएगा कि ये कैसे दिखने वाला है, ये डिज़ाइन कैसे होगा, तो आप समझ लो कि ऐसे करने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ मैं ऐसे करूँगी, मैं ये सब कर लेती हूँ पूरा, फिर यहाँ मैं सीधा लेती हूँ। ये लाइन को पैरेलल लेने का है, ये खाली पैटर्न हो गया है। ओके, फिर ये मैं इस टाइप से करूँगी, कैसे भी करो, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे करो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि मैं ये दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। ओके, यहाँ मैं ऐसे करूँगी, फिर ये मैं ऐसे करूँगी। ओके, ये मैं अभी फिनिश करती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे दिखने वाला है। तो आप देखिए, ये डिज़ाइन अभी ऐसे दिखता है। दूसरा एक सिंपल डिज़ाइन देखिए, कोई भी कर सकता है ना ये। दूसरा एक सिंपल डिज़ाइन देखिए, इसके मैंने अभी 9 पार्ट कर दिए। ओके, आपको क्या करना है, डॉट, हर कॉर्नर में मैंने डॉट निकाला, और फिर आपको क्या करना है, बस
इसके बाजू में ऐसे कर्व करते जाओ। ओके, पूरे इसमें कर दीजिए और आप देखिए कि ये कैसे दिखता है। दूसरा एक पैटर्न अगर आप देखेंगे, चलो ऐसे निकालते हैं। ये एक टाइल निकाली, इसमें डॉट निकाल के बॉर्डर कर दिया। अभी इसके भी 9 पार्ट कर दिए। बीच में और ये कर्व लाइन की ठीक है। फिर इसके बाजू में भी कर दी। बस ऐसे पैटर्न करते जाओ, सब में ऐसे करते जाओ। फिर ये कैसे दिखने वाला है, मैं कुछ आपको पैटर्न दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे दिखने वाला है और फिर बाद में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए, ये ऐसे दिखने वाला है। ये एक आपने देखा, ये दूसरा वाला, ये लास्ट में ऐसे दिखने वाला है। अभी ये राउंड शेप आप कोई भी कर सकते हैं, बराबर। इसमें क्या है, पहले ऐसे डॉट निकाला, जैसे रंगोली के लिए निकालते हैं वैसे। फिर उसके ऊपर से और यहाँ नीचे, इस राउंड शेप से ऊपर से और यहाँ राउंड के नीचे, और फिर यहाँ भी इसके ऊपर से और यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर से और यहाँ नीचे, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक और वाइट के अलावा थोड़ा पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया है। ओके, फिर यहाँ देखिए, एक जैसे पेटल जैसे कर्व शेप निकाला, फिर उसके अंदर आप देख रहे हो बस, और उसके बाजू में ब्लैक कर सकते हो, जैसे ग्रे कर सकते हो वैसे आप थोड़ा पोर्शन ब्लैक भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको कुछ और डिज़ाइन दिखाती हूँ, फ़ोटो दिखाती हूँ, फिर आप वीडियो देख के भी ट्राई कर सकते हो। और ये बेसिक डिज़ाइंस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। डिज़ाइन समझने के लिए मैंने कलर पेन और मेरे पास स्टाइल भी कलर थे तो वो इस्तेमाल किया है, मगर सिर्फ ये दिखाने के लिए है। अभी इसके इस्तेमाल कैसे करना है, आप कोई भी आपको जो ड्राइंग आता है सिंपल वो निकाल लो। आपको ये ग्रेप्स निकालना तो आएगा, पत्ता निकालना के लिए आएगा, पंछी अगर इस तरीके से अगर आपको निकालना है तो आ सकता है। आपको क्या करना है, इसके अलग अलग पार्ट करने हैं और वो फिर इस पैटर्न से आपको भर देने हैं। अभी देखिए, ये है ग्रेप्स, देखिए कैसे पार्ट छोटे छोटे कर दी है। ओके, अभी ये पत्ता है, ये इसके लिए हमने कितने पार्ट कर दिए, देखिए छोटे 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 पार्ट करके फिर वो उसका डिज़ाइन बनाना है। अभी देखिए, ये जो पंछी है
ये वाला पंछी है, तो ये इस तरीके से और नीचे साइन करना है। आपको जो आकार आता है वो आप निकाल लीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं कि किसी का देख के ही करना है, कोई भी कुछ भी आकार, अगर गोल है, चौकोन है, कुछ भी, ट्रायंगल है, उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो और फिर छोटा छोटा डिज़ाइन निकाल दो। ये देखिए, ये पहले हमने देखा ना, उस टाइप का है। फिर आप अगर अच्छी तरह मैं फ़ोटो भी निकाल के भेजती हुई है, फिर आप देख सकेंगे कि कैसे करना है आपको। ओके, तो जेंट्रैंगल इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।